तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कह रहा है जितने भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, मैंने अलग अलग स्लाइड पे इनको कन्वर्ट किया हुआ बेटा। कह रहा है इन सब के हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई करने हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट के। तो सबसे पहले भाई हम इनके जीरोस फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली बात है इनके जीरो जो फाइंड होंगे वो स्टूडेंट्स कैसे होंगे, मिडल स्प्लिट टर्म करके। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कि हम पहले क्या करते हैं, मिडल स्प्लिट टर्म करते हैं। अब मिडल स्प्लिट टर्म करने के लिए क्या करना होता है, अब देखो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है कैसे, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट नंबर है। आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 लगा दो। अब 1 को इसकी लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को माइनस 8 से करा तो कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 8। अब इसके जो मिडल में जो नंबर है एक्स के साथ वो क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 2। अब माइनस 2 को आपको इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 ही आए और प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए भाई, माइनस 2 आ जाए। क्या करना है हमें, माइनस 2 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 8 और प्लस का माइनस करने पे माइनस 2 आ जाए। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके आपको लाना है ना, इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या है। तो भाई 8 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 4, देखो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है, और 4 इंटू 2, बस यही है, 2 4 कर लो या 4 2 कर लो, 8 ही और कोई हो सकता है 8 नहीं। तो भाई ये तो पता चल गया, नंबर हमारा एक होगा 2 और एक होगा 4। अब बात आती है बात साइन की। तो साइन क्या करेंगे, हम करेंगे 2 माइनस 4, बिकॉज ऑफ अगर हम 4 माइनस 2 करते स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2 से क्या आता, प्लस का 2 आता, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, 4 का आगे साइन प्लस का, तो ये होगा हमारा प्लस का 2। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे 2 माइनस 4 करा है उससे क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2 मिलेगा, और हमें माइनस 2 ही तो चाहिए था। और 2 इंटू माइनस 4 भी कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस 8 होता है। तो भाई वो दो नंबर हो गए 2 और माइनस 4। तो यहां लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर माइनस में, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 4x माइनस का 8। देखो प्लस का 2x माइनस का 4x, तो ये आएगा हमारा माइनस 2x, और यही तो हमें चाहिए था। अब इसके बाद बनाते हैं हम 2 2 के पेयर्स। यहां से हमने पेयर जो बनाया इसमें x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ बचेगा x, और यहां से x किया तो भाई बचा 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखो। यहाँ से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स 4, देखो ये भी 4 की टेल में आता है, ये भी 8 भी 4 की टेल में आता है, तो भाई 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4 गया तो बचा x, यहाँ से भाई हमने 4 की टेल में 8 आता है, 2 बार में तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ साइन स्टूडेंट माइनस का नहीं आएगा, बिकॉज भार क्या है, माइनस। जब भी स्टूडेंट भार का साइन माइनस होगा तो अंदर के साइन ना चेंज हो जाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी बाहर साइन माइनस का होगा ना तो ये अंदर के ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। ये सिर्फ जब ही होगा जब ये वाला साइन क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस का। अगर प्लस का होता तो एज इट इज साइन उतरता। अब देखो ब्रैकेट के नंबर्स क्या है, हमारे सेम सा है ना, तो इसका मतलब ये समझो कि हमने अभी तक जो करा है वो ठीक करा है। अगर सेम नहीं आते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती करी है। अब इस x प्लस 2 को कॉमन ले लो, जब इधर से x प्लस 2 गया तो यहां बचा भाई x, जब इस साइड से x प्लस 2 गया तो यहां बचा भाई 4। अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिख दो, प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2, और एक बार x माइनस 4 को इक्वल टू 0 लिख दो, तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। तो फ्रेंड्स ये दोनों आ गए क्या, जीरोस। तो एक कहलाएगा अल्फा और एक कहलाता है बीटा। तो भाई इसने बोल दिया जीरोस फाइंड करने थे, कर लिया हमने। अब कह रहा है भाई वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उसके लिए पहले हमें जीरोस और कोफिशिएंट पता होनी चाहिए। जीरोस को भी हमने निकाले, तो अल्फा क्या है हो गया हमारा यहाँ पे -2। अब देखो जो जीरोस है ना, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ये हमारे अल्फा और बीटा जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा माना हमने -2, बीटा माना 4, और अल्फा बीटा कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अल्फा -2 मान लिया, बीटा 4 मान लिया। ए क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भाई हमारा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1। बी क्या है स्टूडेंट, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है -2। और सी है स्टूडेंट्स कांस्टेंट नंबर जो है -8। तो भाई अल्फा बीटा ये रहा, ए बी सी ये रहा। अब वेरीफाई करते हैं, तो पहले सम ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं, जो होता है अल्फा प्लस बीटा और माइनस का बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू -2 है,
बीटा की वैल्यू 4 है, माइनस में बी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है। अभी सिर्फ मैंने पुटिंग करी है और कुछ नहीं करा। माइनस प्लस माइनस, तो भाई माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए प्लस का साइन आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया, नीचे 1 है ना, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो इसलिए एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही रखेंगे। तो भाई सम ऑफ जीरो तो क्या हो गया भाई, वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई। सो स्टूडेंट्स अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू -2 है तो -2 पुट कर देते हैं, बीटा की वैल्यू 4 है तो इसकी जगह 4 लिख देते हैं। सी बाय ए, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू 1। -2 को 4 से करा -8 और -8 को 1 से डिवाइड करेंगे -8 ही आएगा। ये दोनों इक्वल आ गए तो मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। सो स्टूडेंट्स अब अपने क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट के सेकंड पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई एक सेकंड पार्ट है हमारा 4s² - 4s + 1। सेम चीज करनी जो हमें फर्स्ट पार्ट में करी है। तो सबसे पहले हम इसकी मिडल पे टर्म करते हैं, 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4। अब इसके मिडल में s के साथ क्या नंबर लिखा है स्टूडेंट्स, -4। तो अब इस -4 को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो आए भाई -4 और मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 4। तो क्या करेंगे, इस 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 2, और कुछ फैक्टर हैं इसके नहीं, तो इसका मतलब भाई वो दो नंबर तो हो गए 2 और 2। अब साइन किसका लगाएंगे, दोनों साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स माइनस का, बिकॉज हमें चाहिए -4। माइनस माइनस होता प्लस ही है, 2 + 2 4, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। दोनों माइनस माइनस करेंगे जब ही -4 आएगा। अगर नॉर्मल हम 2 + 2 कर देते तो वो आता प्लस का 4, इसलिए हमने दोनों तरफ माइनस माइनस लिया। तो 4s² माइनस में 2s और माइनस में 2s प्लस में 1। यहाँ पे जो x है ना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे x की जगह s ले लिया लोगों ने। अब देखो इतना करने के बाद हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं। दो दो के पेयर बनाने के बाद कॉमन लेते हैं इसमें से। तो भाई इसमें से कॉमन नजर आ रहा है, एक तो 2 कॉमन नजर आ रहा है और एक s कॉमन नजर आ रहा है। तो 2s कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा 1। इसमें कुछ भी स्टूडेंट्स कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो लिखते हैं 1 2s। और जब भी बाहर साइन माइनस का हो ना तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता ना तो यहाँ हम सेम का सेम साइन लिखते प्लस का प्लस, लेकिन बाहर क्या है यहाँ पे माइनस, तो इसलिए अंदर का साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर का ये प्लस था तो जाएगा माइनस का। देखो ब्रैकेट के नंबर्स हमारे सेम आए हैं तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो एक बार 2s - 1 कॉमन लिया हमने इन दोनों में से, तो यहाँ बचा 2s, यहाँ से 2s - 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा -1। तो एक बार 2s - 1 = 0 और ये भी 2s - 1 = 0। तो भाई माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। सेम माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1, तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 1/2। दोनों जीरोस हमारे सेम आए, तो मीन्स एक को अल्फा मानेंगे 1/2 और एक को बीटा मानेंगे, वो भी कितना है स्टूडेंट्स, 1/2। अब हम देखते थे भाई a क्या होता है और b क्या होता है और c क्या होता है। a जो होता है हमारा जो x² के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है s² है, तो s² के साथ है 4। b होता है जो x के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है s है, तो वो है -4। और c कांस्टेंट टर्म जो है 1। बस अब अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं, जो होता है अल्फा प्लस बीटा और इक्वल होता है ये माइनस का b/a के। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। माइनस का b/a, माइनस में b की वैल्यू है स्टूडेंट्स -4 और a की वैल्यू भी है कितनी, +4। सो स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को हम करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व। तो भाई 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, ऊपर 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 और ये भी 4 है, नीचे का नीचे 4 का 4। 1 + 1 स्टूडेंट्स 2 और नीचे भी 2 है, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए 1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए 1। सम ऑफ जीरो कोफिशिएंट के बराबर आ गया ना, तो भाई ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
तो उसका वही फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए के। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4। 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा 4 और ये भी 1/4। इस तरह से भाई ये भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, वेरीफाई।